हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसका समाधान अब जरूर ही हो जाएगा। और अब जो ये हम सुनते थे कि शीघ्र नियुक्ति पूरी होगी, शीघ्र जल्द हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, इसकी जगह अब हमको ये लग रहा है कि नियुक्ति जो है वह पूरी हो जाएगी। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये सारी अपडेट्स आपको हम देंगे। साथ ही जो शारीरिक शिक्षक बहाली है उसकी भी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। 7th फेज और 6th फेज पर तो बात करेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन आपको पहले बता दें कि अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री CM नीतीश कुमार ने गुरुवार को यानी कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। और इस क्रम में उन्होंने यह निर्देश दिया है कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां नियुक्ति जल्द की जाए, ताकि बच्चों के पठन पाठन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। नीतीश कुमार ने सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने को कहा है। तो इससे अब आप लोग समझ सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जितनी ज़्यादा स्थापना होगी उतने ज़्यादा वहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे और उतने ही ज़्यादा जो शिक्षक हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो नीतीश कुमार ने यह भी बोला है कि जहाँ शिक्षकों की अगर कमी होती है तो वहाँ जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया को भी स्टार्ट करना है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की जो बैठक दी उसमें जो बैठक हुई है उसमें ये सारे निर्देश दिए गए हैं कि सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की आधारभूत संरचना निर्माण में पहले तो तेजी लाएं, फिर बिहार में छात्राओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और उसके बढ़ने से प्रजनन दर में भी कमी आएगी। अगर छात्राएं शिक्षित होंगी तो पहले राज्य का प्रजनन दर 4.3 था जो घटकर अब 3 हो गया है। लड़कियों में शिक्षा बढ़ी है, तो इस कारण से ये सारी चीज़ें हैं उन्होंने कही हैं। तो इससे अब ये लग रहा है कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली है उसके लिए बिहार सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। क्योंकि अभी तक केवल आप लोग देखते थे कि शिक्षा मंत्री ही डील करते थे अभ्यर्थियों से, उन्हीं के बयान आ रहे थे, उन्हीं की स्टेटमेंट्स आती थी। लेकिन अब जो ये पूरा मामला है, पूरा जो ये मैटर है 7th फेज की बहाली का, वह खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी बहालियां होती हैं, ऐसे मसले होते हैं जो मुख्यमंत्री तक यानी कि जो CM होते हैं राज्य के, उन तक पहुंच ही नहीं पाते, उनको पता भी नहीं चलता है। और जो ये शिक्षा मंत्री हैं या फिर जो अपर मुख्य सचिव संजय कुमार हैं, इसी तरह से ये लोग जो हैं अभ्यर्थियों को टाल रहे थे। बहुत सारे जो बयानबाजियां हो रही थी कि शीघ्र नियुक्ति हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि जब नीतीश कुमार ने खुद ऐसा कह दिया है कि शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द होगी, जहां भी शिक्षकों की कमी है, तो इससे ये लग रहा है कि नियुक्तियां पूरी जरूर जल्दी ही हो जाएगी। और जो 7th फेज की अधिसूचना है उसको जारी होने में देखेंगे हम कि बिल्कुल भी अब समय नहीं लगेगा। अभ्यर्थियों का जो लंबा इंतजार है वह बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो कल की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, उनके साथ प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव जो हैं आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त जो सलाहकार हैं वह सभी मौजूद थे। वहां पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जैसे जो बड़े अधिकारी हैं सभी मौजूद थे। और उनके सामने ही ये जो सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई है उसमें इन सभी बातों पर निर्णय लिया गया है कि सभी पंचायतों में 9वीं 10वीं की पढ़ाई होगी और शिक्षक और छात्र का जो तय अनुपात रखा गया था 1:40 यानी 1:40 वही जो है बिहार में लगभग पहुंचने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब हुई हैं और जल्द ही आप लोग देखेंगे कि 7th फेज की बहाली जो है वह स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अब खुद CM नीतीश कुमार ने इस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। तो उम्मीद यही है कि आगे भी वह इसी तरह अपडेट लेते रहेंगे शिक्षक बहाली को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है, 7th फेज की अधिसूचना का क्या हुआ। साथ ही STT अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसका भी निवारण बहुत जल्द हो जाएगा। न्यायिक मामले जो है सारे जल्द से जल्द अब निपटते हुए नजर आएंगे। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अभी अपग्रेड हुए हैं, उत्क्रमित हुए हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, वहाँ पर भी मैट्रिक और इंटर के शिक्षकों की भारी कमी है। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ भी शिक्षकों की कमी है वहाँ शीघ्र नियुक्ति हो जाएगी पूरी, क्योंकि बच्चों का जो पठन पाठन है उसमें किसी प्रकार की भी दिक्कत जो है नहीं आनी चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दे दिए हैं तो आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अब शिक्षा विभाग जो है बिहार सरकार का वह कितनी तेज़ी से अब काम करेगा, और ज़रूर करेगा। क्योंकि जल्द ही अब जो CM है उस पर अपडेट लेते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 6th फेज के बारे में। 6th फेज के आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल शिक्षक के 32,714 पद हैं, उस पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और इनको नियुक्ति पत्र जो है 25 फरवरी से एक हफ्ता पहले ही यानी कि 18 फरवरी तक पूरा वितरित किया जाना है। बता दें कि आपको कि 32,714 शिक्षकों की जो बहाली के लिए आपत्तियों का समाधान होना था, उसके बाद जो फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन कल शाम तक हो चुका है पूरा। हालांकि 1-2 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन में त्रुटि यानी कि मिस्टेक्स भी आ रही हैं।
तो शिक्षा विभाग शुक्रवार को इसकी समीक्षा करेगा, यानी कि आज के दिन पूरी जो ये समीक्षा वगैरह है, एनालिसिस वगैरह पूरा हो जाएगा और काउंसलिंग इनकी 8 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजन पत्र 17 और 18 फरवरी को वितरित कर दिया जाएगा। पिछले 2.5 साल से आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, 2019 से चल रही है, जुलाई के महीने से। तो अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई है और 18 फरवरी को उम्मीद है कि सभी जिलों में यह जो प्रक्रिया है नियोजन पत्र वितरित करने के साथ ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि गणित, विज्ञान, भाषा आदि विषयों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से आधे से अधिक सीटें भी रिक्त रहने वाली हैं। तो ये फ़ायदा भी हम कह सकते हैं, इस खबर को अच्छा भी समझ सकते हैं, क्योंकि सीटें अगर रिक्त रह रही हैं तो ये सारी 7th फेज़ में आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाली हैं। इसका मतलब कि गणित, विज्ञान, भाषा में आगे भी जो अभ्यर्थी है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी 7th फेज़ में। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि SCET की अगर बात करें, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की, तो पहले ही विज्ञान, भाषा यानी कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वगैरह में पहले ही बहुत कम अभ्यर्थी जो है बिहार सरकार के पास हैं। और अगर यहाँ से भी सीटें आ जाती हैं 6th फेज़ से, तो ये बिल्कुल ही निश्चित हो जाएगा कि सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी और सभी अभ्यर्थियों की जो बहाली है वह सुनिश्चित ज़रूर हो जाएगी। दूसरी जो SCET परीक्षा हुई थी शारीरिक शिक्षकों की बहाली के लिए, उसमें भी आपको बता दें कि आज बिहार में जो शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव करके जल्दी ही नियुक्ति की मांग की है। तो शिक्षा मंत्री को भी यह चाहिए था कि उनसे वार्ता करें, उनकी समस्या का हल निकालें, क्योंकि उन्होंने पहले वादा किया था। आपको याद होगा कि जो विजय कुमार चौधरी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये सारी जानकारी दी थी कि शारीरिक शिक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में गंभीरता से विचार पहले ही चल रहा है और जल्दी उनके हित में जो है कोई सकारात्मक, कोई पॉजिटिव निर्णय लिया जाएगा। और पिछले महीने की 18 तारीख की, यानी कि दिसंबर की अगर बात करें, 18 दिसंबर को, तो आप लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग की एक अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें फिजिकल टीचर्स की भर्ती को लेकर जो है ये बताया गया था कि नियोजन इकाइयों के माध्यम से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और इतनी सैलरी होगी, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और साथ साथ यह भी कहा गया था कि जनवरी में इसका जो विस्तृत शेड्यूल है वह जारी किया जाएगा। लेकिन जनवरी क्या, देखिए फरवरी का महीना भी स्टार्ट हो चुका है, अभी तक इनकी जो बहाली प्रक्रिया है वह स्टार्ट नहीं हुई, ना ही कोई विस्तृत शेड्यूल आया। तो इसी को लेकर आज अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव किया था, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय जो है शिक्षा विभाग की तरफ से इनकी बहाली के बारे में नहीं लिया गया है। हालांकि ऐसा भी सुनने में आया कि जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन तो ज़रूर दिया है कि धैर्य बनाए रखें, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जो बाहर मीडिया के जो कर्मी खड़े हैं उनसे कोई भी बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं और पहले से देखते आए हैं कि शिक्षा मंत्री जो है या शिक्षा विभाग जो है बिहार सरकार का काफ़ी चीज़ें जो है मीडिया से छुपाता रहा है, लेकिन अब जो है पूरा मामला CM नीतीश कुमार के अंडर में आ चुका है। उन्होंने पूरी जो जानकारी है शिक्षक बहाली को लेकर भी कर ली थी समीक्षा बैठक में। तो ऐसा पूरा लग रहा है, ऐसी उम्मीद लग रही है कि छात्र अनुपात को भी ठीक रखने के लिए और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए बिहार सरकार पूरी एक्टिव होकर, पूरी सजग होकर कार्य करने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जो बैनर है ये भी आप देख सकते हैं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है बिहार सरकार का, उसके ट्विटर हैंडल से ये जो विज्ञापन है, बैनर है, ये जारी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग ने प्रस्तुतिकरण दिया। उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि किस प्रकार से स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 3rd पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षक बहाली जल्द हो, ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो वादा है नीतीश सरकार ने अब स्वयं किया है और इसको जोर शोर से जो है अखबारों के माध्यम से और बैनर के माध्यम से जो है छपवाया गया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वह 1:40 नहीं बल्कि 1:30 होना चाहिए, अगर बात करें एक अनुपात की जो स्टैंडर्ड रेशो है उसकी। लेकिन बिहार में जो ये अनुपात है वह 60:1 का हो जाता है, यानी कि छात्र 60 होते हैं एक कक्षा में, तो एक ही टीचर ज़्यादा से ज़्यादा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में उपलब्ध है। तो देखते हैं कि नीतीश सरकार कितना कामयाब होती है अपने वादों को पूरा करने के लिए, या फिर हर बार हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, लाठियाँ खानी पड़ेंगी, अभ्यर्थियों को जेल तक जाना पड़ता है, न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, इसके बावजूद भी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, जैसा कि हमने 6th फेज़ में देखा था। 6th फेज़ की बात अगर कर रहे हैं तो 6th फेज़ की अपडेट भी आपको दे देते हैं। शिक्षकों के 3263 पदों के लिए काउंसलिंग की तिथि जो है जल्द ही जारी की जाएगी। 6th फेज़ में जो अभी 3rd राउंड की काउंसलिंग का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, जिसको स्पेशल काउंसलिंग कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, उसकी भी जो डेट है जल्द से जल्द जारी की जाएगी। इस पर भी जो है विचार मंथन चल रहा है, बहुत जल्दी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। यह वह पद हैं जिनके लिए अभी तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो सकी है।
जबकि अभी तक काउंसलिंग के 3 चक्र पूरे हो चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक किन्हीं विभिन्न वजहों से यहाँ काउंसलिंग नहीं कराई जा सकी। तो यहाँ काउंसलिंग की तिथि तय करने में सबसे बड़ी बाधा अभी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। हालांकि विभाग इस तरह की तमाम दिक्कतों का समाधान का रास्ता निकालने जा रहा है और आधिकारिक जानकारी के मुताबिक छठे चरण में अब तक लगभग 43,000 योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। तो इन योग्य अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है अभी, और जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनके भी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं किस प्रकार से शिक्षा विभाग 25 फरवरी 2022 तक वेरीफाई कर लेगा। एक अन्य खबर के माध्यम से यह प्रकाशित हुआ है कि मेधा सूची और फोल्डर नहीं मिले तो जाएगी नौकरी। 90,000 शिक्षकों से जो मामला जुड़ा हुआ है, 2006 से 2015 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें करीब 90,000 शिक्षकों से संबंधित मेधा सूची और नियुक्ति संबंधित फोल्डर नहीं मिल पा रहे हैं और शिक्षा विभाग अब ये मामला हाईकोर्ट में लेकर जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि हाईकोर्ट से मार्गदर्शन लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों की मेधा सूची और नियोजन फोल्डर के जरिए ही यह साबित हो पाएगा कि शिक्षकों की तरफ से दिए दस्तावेज सही हैं या फिर नहीं। उन्होंने 2 टूक कहा कि हाईकोर्ट के संज्ञान में लाने के बाद ऐसे शिक्षक जिनकी मेधा सूची फोल्डर नहीं मिल पा रहे हैं उनके नियोजन को खारिज करने की कवायद भी शुरू की जा सकती है। तो देखिए, इस प्रकार से ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नियोजन भी बाद में रद्द हो जाएगा। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी जो है अगर फर्जी तरीके से 6 फेज़ में भी या आगे 7 फेज़ में बहाल होगा तो एक ना एक दिन उसका भी अंजाम यही होने वाला है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन सरकार साथ साथ कर रही है 6 फेज़ की भी, और 25 फरवरी तक यह जो पूरी जाँच का कार्य है समाप्त होकर नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। तो 7 फेज़ के अभ्यर्थी अब यही होप कर सकते हैं, यही उम्मीद करें कि जल्द ही जो है नीतीश सरकार उनकी जो बहाली की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर देगी और जो न्यायिक बाधाएं हैं, जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं एसटीईटी मामले में, उनका भी समापन जल्दी हो जाए। कोई डायरेक्शन आए कोर्ट से, एसटीईटी सर्टिफिकेट भी वितरित किया जाए। इसके लिए भी आप लोग सब मिलकर आवाज़ उठाएं, कोई ट्विटर कैंपेन चलाएं या फिर किस प्रकार से आगे की रणनीति बनानी है इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। साथ ही 6 फेज़ के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और जो अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं बहाली से उनकी बहाली 7 फेज़ में पूरी हो जाएगी। सीटेट का भी जो रिजल्ट है वह भी बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 7 फेज़ के अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए यही सारी अपडेट्स हैं। आगे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो उससे सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।